5 जून 2019 शाम के 4 बजे जगदेव मिश्रा जी अपनी बालकनी पर बैठे हुए उनकी शादी की 50वीं सालगिरह की तैयारी के बारे में सोच रहे थे और काफी खुश थे। अरे अभी आप यहीं हैं? बाबूजी का 50वां सालगिरह है, 5 ही दिन रह गया है, कितना सारा काम है। अरे सब्र रखो, सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी रिश्तेदार को न्योता भी देना है, रामायण पाठ वाला को भी बुलाना है, कितना सारा काम बाकी है। अरे पापा, मैंने आपको डेकोरेशन का सामान लाने के लिए बोला था, वो कब लाएंगे? पापा आपने लाइट भी नहीं लिया, पूरा घर को सजाना है। अरे भाग्यवान, अरे बेटा सब हो जाएगा, अकेले में कितना करूं? उनके घर में किराए पर रहने वाली रानी जी भी उनकी शादी की सालगिरह को लेकर बेहद उत्साहित थीं। और तभी उत्साह से भरा घर कुछ ही पलों में मातम में बदलता जा रहा था। हम जा रहे डॉक्टर को बुला ले, हम आप यहीं रुकिए, हम जा रहे। मैं जाता हूं, तू रुक। दादाजी। ये सब शोरगुल रानी जी ने भी सुना। डॉक्टर को बुलाने जा रहे गिरीश नंदन से उन्होंने कारण को पूछा। अरे क्या हुआ? हेलो सर, अरे बाबू पकड़ो ना, ठीक से रखो ना, आप लोग थोड़ा सा जगह दीजिए, देखो करोटी पर पल्स भी नहीं चल रहा है। अरे इनको सीपीआर देना पड़ेगा ना सर, नहीं चल रहा है ना कुछ। रानी, जो कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय में सक्रिय स्वयंसेवक हैं, ये प्रशिक्षण उन्होंने वहीं से लिया है। सांस आ गई, दादाजी की सांस चलने लगी। दादाजी ठीक है सर, सर ठीक है, अब ठीक है, तो चलिए कपड़ा सब चेंज कर थोड़ा सा। थैंक यू आंटी, आपके सीपीआर की वजह से दादाजी की सांस आ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो जल्दी से स्वस्थ हो गए और अपना 50वां वर्षगांठ भी धूमधाम से मनाया। रानी जी के सीपीआर के द्वारा जगदेव जी को नया जीवन मिला। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन IGMS पटना में कार्यरत हूँ। चलिए आज मैं बताता हूँ कि सीपीआर कैसे करते हैं। सीपीआर करने के तरीके क्या हैं। पहले तो हम लोग ये जानना है कि वो जो जहाँ व्यक्ति गिरा है वो दृश्य आपके लिए और व्यक्ति जो गिरा है उसके लिए सुरक्षित है या नहीं। दोनों को सुरक्षित करने के लिए यदि व्यक्ति कोई बीच सड़क पर गिर जाए, उसे एक सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बीच सड़क के किनारे एक समतल जमीन पर ले जाकर पेशेंट को लेटा देना है। फिर हम लोग इमीडिएटली जाकर इमरजेंसी सेवा को सूचित करते हैं और अपने अंगूठे से उसके कैरोटिड पल्स को दबाकर देखते हैं। एक साइड के कैरोटिड को दबाना है, कभी भी दोनों कैरोटिड को दबाना नहीं चाहिए। इसको देखने के लिए 5 से 10 सेकंड देख सकते हैं। यदि उसमें किसी प्रकार का पल्सेशन नहीं है तो सीधे हम लोग आकर सीपीआर करना स्टार्ट कर देते हैं। सीपीआर करने का तरीका है कि दोनों फेफड़ों के बीच में जो हड्डी है उसके नीचे वाले 1/3 भाग पर दोनों हथेली को आपस में जोड़ लेते हैं और एक तरह से एक पंजा बना, ऐसे मुट्ठी बना लेंगे और इस उभरे हुए भाग से उसके सीने पर दबाते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर 30 बार दबाने के बाद फूंकने के क्रम में हमें यह ध्यान रखना होगा कि पहले उसके सर पर हाथ रखना है और उसे हल्का सा पीछे करना है। कारण कि मुंह की नली और फेफड़े की नली दोनों आपस में एक लाइन में है या नहीं।
उसके बाद हम लोग मुंह में मुंह लगाकर 2 बार उसमें फूकेंगे। ये करने के लिए जब हम लोग ये कर रहे हैं तो हमें देखना है उसके फेफड़े की तरफ कि उसमें कोई उभार है या नहीं। ऐसे उस समय तक करेंगे जब तक हमारी इमरजेंसी सेवा आ ना जाए। नमस्कार। बिहार नागरिक सुरक्षा निदेशालय के तत्वावधान में सीपीआर की प्रक्रिया पर यह एक छोटा सा वीडियो तैयार किया गया है जो बहुत ही जनोपयोगी और लाभकारी है। कई ऐसे वाकयात होते हैं जहां पर बुजुर्ग या अब तो युवा भी हृदयाघात के शिकार होते हैं और उनकी हृदय की धड़कनें बंद हो जाती है। वैसी परिस्थिति में सीपीआर के माध्यम से जान बचाई जा सकती है। नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने एक अभियान के तहत कई ऐसे वॉलंटियर्स को सीपीआर की प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया है जिनके द्वारा जान बचाई गई है। याद रखें, सीपीआर के लिए 4 महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले घायल व्यक्ति की परिस्थिति आती है जहां पर किसी की हृदय की धड़कन बंद हो गई है तो सबसे पहले एम्बुलेंस को 112 पर सूचित करें। दूसरा, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। तीसरा, उसे समतल भूमि पर लिटाएं। और चौथा, सिखाए गए तरीके से सीपीआर की प्रक्रिया से उसकी जान बचाएं। इस वीडियो को इस अभियान के लिए जनता को समर्पित किया जाता है और इस अभियान से आम नागरिकों से अनुरोध है कि वे जुड़ें और महत्वपूर्ण जान को बचाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।